Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जी हम यहाँ से देखेंगे। सो ये एक जर्नल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। बी पॉजिटिव गाइस। रीडिंग देखने से पहले आपने अपने पर्सन का नाम लेना है। साथ ही जिस भी ईश्वर को आप मानते हो उन्हें ज़रूर से याद करिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर याद करें, ठीक है। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। चलो मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर है डिवाइन टाइमिंग। सबसे पहला कार्ड डिवाइन टाइमिंग का आया, जस्ट ब्यूटिफुल। नेक्स्ट है हमारे पास make the effort, we have self love, look beyond illusion, patience, answers arriving, twin flame telepathy, जेंडर रोल्स। बॉटम ऑफ द डेक से है इन्फेचुएशन। ओके, सो हम इनको क्लैरिफाई करेंगे और क्लैरिफाई करके मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी हमें क्या बताना चाहती है यहाँ पर, उसको क्लैरिफाई करें प्लीज़। 9 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, यानी कि 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अपने आप से निकल के आई है। गाइस यहाँ पर पता है 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है, एक तो देखो हैप्पीनेस, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिखाई देता है मतलब ये डिवाइन टाइमिंग ना कुछ खास, कुछ स्पेशल लेके आ रही है, ऐसा दिखाई देता है कि मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है, इट मीन्स मुझे यहाँ पर उसी के वे में एनर्जी बतानी पड़ेगी क्योंकि वो कार्ड ही अपने आप पे बहुत अलग है। मुझे ऐसा दिखाई देता है जो भी जितनी भी आपने मेहनत की है ना, उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। इस डिवाइन टाइमिंग पे ये मुझे दिखाई देता है कि डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर हमें क्या बताने की कोशिश करे। डिवाइन टाइमिंग हमें यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही है कि आपने जितने भी अच्छे अच्छे काम किए हैं, जितने भी पॉजिटिव एंड चाहे वो दूसरों की हेल्प करना हो, जो भी दिल साफ रख के एक साफ इंटेंशन के साथ जो भी काम किए ना, उनका फल, उनका रिवॉर्ड आपको मिलना, तो डिवाइन टाइमिंग पे वो चीज़ होगी। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है जो आप चाह रहे हो, मे बी वो चीज़ भी आपको मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। बट ये मुझे कंफर्म है कि आप ने जो भी अच्छे काम किए ना, उनका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स उनका रिवॉर्ड देने वाला है। देखो यूनिवर्स नोटिस करते हैं कि आपके कौन से अच्छे अच्छे काम हैं एंड वक्त आने पर वो उनका रिवॉर्ड डेफिनेटली हमें देते हैं और वही मुझे दिखाई भी देता है यहाँ पर कि आपको वो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये, ठीक है। और हम रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपकी पर्सन की लेट नाइट थॉट्स देख रहे हैं, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कुछ अच्छा आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी होगा, ये भी मुझे दिखाई देता है। अब जैसे कि मैंने बात की कर्मा की, ठीक है, कि आपके कुछ अच्छे कर्मास का रिवॉर्ड मिलेगा। सो एक और चीज़ है कि शायद आप और आपके पर्सन मिलके जो है
जो बैड कर्मा है आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं उनको रिलीज़ कर रहे हो मे बी, तो वो भी एक गुड साइन है कि इस डिवाइन टाइमिंग तक शायद वो कर्मा रिलीज़ हो जाएगा एंड आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि कॉइन्स का कार्ड है तो एक स्टेबिलिटी दिखाई देती है। सो हाँ, ये एक अच्छी एनर्जी सबसे पहले तो ये, और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। मेक द एफर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मेक द एफर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो खुद आपकी तरफ एफर्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि पर्सन हेल्पलेस हो गया है। हेल्पलेस, ये कुछ बोल भी नहीं पा रहा और बंधा हुआ है, कुछ एक्शंस भी नहीं ले पा रहा है। तो मुझे आपके पर्सन की ना एक स्टक सी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस सा महसूस कर रहे हैं अपनी सिचुएशन में। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या एक्शन लूँ, क्या बोलूँ, या किसी तरीके की कोई मजबूरी भी उनकी हो सकती है कि वो चाह कर के भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, चाह कर के भी आपकी तरफ एफर्ट नहीं ले पा रहे, तो किसी तरीके की कोई मजबूरी ये भी मुझे दिखाई देती है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है ये लेना चाहते हैं एफर्ट्स आपकी तरफ, ठीक है, बट ले नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशंस मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट आ जाए, या आप सबसे पहले जो है इनिशिएट कर लो, ठीक है, इनिशिएट करो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। लाइक यहाँ पर मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं एक एनर्जी ये भी है कि इनकी जो अंदर की, मतलब जो इनकी अंतरात्मा है, जो इनकी इंट्यूशन, जो इनकी विल पावर है, आई फील वो इनको जो है बोल रही है कि तुम एफर्ट डालो, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है कि शायद इनके कुछ एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ तकलीफ़ में है, क्योंकि एनर्जी दिखाई देती है कि इंसान थोड़ा तकलीफ़ में है। ओके, ये एनर्जी थोड़ी तकलीफ़ भरी है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे पर्सन थोड़े तकलीफ़ में हैं, थोड़ा स्टक अपने आप में महसूस कर रहे हैं, कुछ मजबूरियां हैं इनकी, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सेल्फ लव की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन अभी हाल फिलहाल ना अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, एक सेल्फिश वाली एनर्जी भी है, ठीक है। अब आप उसको सेल्फ लव भी कह सकते हो, आप उसको एक सेल्फिश एनर्जी भी कह सकते हो, बट यस, यहाँ पर जैसे कि खुद के बारे में सोचना, खुद के फ़ायदे के बारे में सोचना, तो वो मुझे दिखाई देता है कि ये जो है पहली चीज़ तो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे, एक सेल्फिश एनर्जी में दिखाई देते हैं। दूसरा मुझे दिखाई देता है कि ये ना कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं कि ये तो भाई मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, भाई ऐसा तो ये तो मेरी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है करके, मैं सेल्फ लव करता हूँ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, तो सबसे पहले मैं खुद को रखूँगा, खुद की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को रखूँगा। बट फ़र्क वहीं आ जाता है कि वो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है या ईगो है, राइट। एक चीज़ है कि फ़र्क मैं समझाती हूँ कि देखो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट कहती है कि मैं सही हूँ, और ईगो कहता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं ही सही हूँ, राइट। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि मैं अपनी जगह सही हूँ, आप अपनी जगह सही हो। ईगो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं सही हूँ, तुम गलत हो। तो ये बस इतना सा फ़र्क है ना, आई थिंक कि ये उसमें फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं, और ईगो को भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर के बैठे, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स है, अगैन ईगो को रिप्रेजेंट करता है। सो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन दिमाग में बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, आपके पर्सन जो है चीज़ों को थोड़ा रॉन्ग वे में ले रहे हैं, मतलब जिस तरीके से उनको जिस नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहिए उस नज़रिए से नहीं देख रहे, गलत फहमी होती है ना, तो वो चीज़ है। देखो यहाँ पर भी है, इल्यूज़न की एनर्जी है, भ्रम की एनर्जी है, कि भ्रम में रहना या गलत फहमी में रहना, तो वो मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन थोड़ी गलत फहमी में भी हैं, ठीक है। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं लुक बियॉन्ड इल्यूज़न की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। मैं नहीं ले रही है वाला कार्ड।
लोग बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई। हाँ, एक चीज़ मुझे दिखाई देती है, ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन डेफिनेटली लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन की एनर्जी आई है, ठीक है। एक्शन ये डेफिनेटली लेना चाहते हैं। और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, कहीं ना कहीं एक एनर्जी ऐसी भी है कि चलो ठीक है, इनका ईगो जिद जो भी आप कहो, लेकिन एक एनर्जी ये भी है कि थोड़ा अच्छा भी सोचते हैं, ठीक है। लाइक यू नो विक्ट्री वाली एनर्जी। ये भी हो सकता है कि ये खुद की जीत चाहते हैं किसी चीज़ में, ये खुद को सही ठहराना चाहते हैं कि भाई एक आर्गुमेंट हुआ जिसमें ये उस आर्गुमेंट को जीतना चाहते हैं कि मैं ही सही हूँ, मैं क्यों झुकूँ। ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सेवन ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में ऑप्शंस भी बहुत हैं, ये डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं आपको लेकर के, ठीक है। अभी ऐसा दिखाई देते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि ऑप्शंस बहुत है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर एक चीज़ हमारे लिए बेटर है, राइट। हर एक चीज़ हमारे लिए बेटर नहीं हो सकती है। कुछ ना कुछ, या तो कुछ मतलब के रिश्ते होंगे, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो सिर्फ हमसे हमारी एनर्जी ले रहे हैं, यू नो। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इनके पास ऑप्शंस हैं, और आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा जो है बातों में आ जाते हैं लोगों के, और समझ नहीं पाते कि कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, किसके लिए मुझे जो है, किसके साथ मुझे रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। मे बी अपनी संगति जो है उसको नहीं चूज़ कर पाते कि कौन सी मेरे लिए बेटर है, ओके। तो ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको गलत आदतों में लेके जा रहे हैं, बुरी आदतों में लेके जा रहे हैं, या ऐसा भी है कि इनके कान भर रहे हैं, इनको गलत चीज़ें सिखा रहे, गलत चीज़ें बता रहे, गलत करने को बोल रहे कि लाइक यू नो तुम तो यू नो लाइक इनके ईगो को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। एंड ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि इनके माइंड को डाइवर्ट करते हैं। इनके आसपास ऐसे लोग हैं जो कि इनके दिमाग को जो है मतलब नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव सोचने नहीं देते। तो वो मुझे दिखाई देता है। आपके पर्सन मुझे डे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो डे ड्रीमिंग बहुत कर रहे हैं आपको लेकर के, बट एक होता है ना कन्फ्यूजन, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, वो अपने आप में एक कन्फ्यूज एनर्जी है कि देखो इतनी सारी चीज़ें, हम भी कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि हम कौन सी चूज़ करें। सो एक कन्फ्यूज़न दिखाई देती है कि वो अपने माइंड में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा, मेरे लिए क्या बुरा, ठीक है। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर आया है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, वो क्या कर रहे हैं कि खुद को मतलब पेशेंस, ये भी है कि अपने आप में कंट्रोल, यू नो पेशेंस क्या है, सब्र रखना। सब्र कब आता है, जब हमें खुद पर कंट्रोल हो, यू नो। सब्र भी एक अपने आप में एक कंट्रोल है, मतलब वो भी एक मुश्किल चीज़ है, नहीं रखा जाता पेशेंस, नहीं रखा जाता सब्र, तो वो भी एक चैलेंजिंग चीज़ है इंसान के लिए। सो वो जो है ना अपने आप में एक कंट्रोल, एक सब्र रखना, तो वो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको हर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इनको हर्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है, जो पर्सन है आपके, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हो, सब्र करके बैठे हो कि यू नो थोड़ा मतलब समझ में भी नहीं आ रहा है और क्या करना है क्या नहीं करना, और आप एक कंट्रोल अपने आप पर, अपनी एनर्जीज पे करके बैठे हो, चीज़ों को थोड़ा लाइट करने की अपने लिए कोशिश कर रहे हो, बट उसकी वजह से आप हर्ट हो रहे हो, उसकी वजह से आपको तकलीफ़ हो रही है, उसकी वजह से आपको घुटन हो रही है, उसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन भी उसी एनर्जी में अभी गुजर रहे हैं, उसी एनर्जी से गुजर रहे हैं अभी, कि उनको भी हर्ट हो रहा है, उनको भी पेन हो रहा है, उनको भी तकलीफ़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। आंसर्स अराइविंग की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओके, द हायरोफेंट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन
ये चाहते कि कोई उनको हेल्प करे, कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत विजडम रखता है, जिसके पास समझ है, जिसके पास एक्सपीरियंस है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है किसी ऐसे इंसान को भी ढूंढ रहे हैं जो इनको गाइड करे, जो इनको जो है थोड़ा रास्ता दिखा दे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। एक तो ये, सेकंड जो मुझे दिखाई देते हैं वो ये, आई फील ये भी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ है इस पर्सन के, ठीक है, एंड इनकी फैमिली की तरफ से इनको कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। और ऑलराइट, सो इनको अपनी फैमिली की तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही कि वो क्या चाहते, क्या करना चाहते, क्या सोच है। सो मुझे लग रहा है कि थोड़े से ना स्टक अपनी फैमिली की वजह से भी है। दूसरा मुझे दिखाई देता है कि ओवरऑल जो एनर्जी है उसमें भी स्टक है। तो दो एनर्जीज बन रही है, एक तो ये अपनी फैमिली की वजह से भी स्टक है क्योंकि शायद हो सकता है इनकी फैमिली इनको कोई क्लियरिटी नहीं दे रही है, या फिर इनकी फैमिली बहुत अलग अलग तरीके की बातें इनसे कर रही है इस रिश्ते से रिलेटेड। दूसरा, ये चाहते कि कोई इनको गाइड करे, कोई इनको बताए कि ये तुम्हारे लिए सही है, और जिस पर ये बिलीव कर सके, जिस पर इनको ट्रस्ट हो सके, यस ये मेरे लिए सही बोल रहे। सो आई थिंक कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो जिसके पास विजडम है, जिसके पास वो बुद्धि है कि जो इनको गाइड कर सके। हो सकता है हाल फिलहाल इनका मन ये कर रहा हो कि मैं अपनी कुंडली दिखवा लूँ, मैं अपना हाथ पढ़वा लूँ, मैं रीडिंग ले लूँ अगर उनको इंटरेस्ट है या फिर उनको बिलीव है तो। सो मे बी शायद ऐसी चीज़ों में उनका दिमाग अभी जा रहा है, क्योंकि कहते ना कि जब हम हर तरीके से परेशान हो जाते, समझ नहीं आता कि अभी क्या करना चाहिए, तो फिर हम इसी तरफ जाते कि हमारे कौन से ग्रह खराब चल रहे हैं, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, इतनी दिक्कत क्यों है, क्या करूँ क्या ना करूँ, तो इधर उधर ये चीज़ होती है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, मे बी ये भी कुछ वैसा ही करने की ट्राई कर रहे हैं कि लाइक इनको कोई एक क्लियरिटी मिल जाए और कोई इनको इंसान ऐसा जो कि जिसके पास विजडम है, समझ है, बुद्धि है, और कुछ ऐसा है जिसके थ्रू कुछ ऐसा आधार है जिससे वो इनको गाइड कर सके, ठीक है। यहाँ पर है टॉरस, वृषभ राशि। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, बहुत कोल्ड सा बिहेव दिखाते हैं, बट आई फील अगर आप उनको टेलीपैथिकली कोई भी मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे हो वो उन तक पहुँचता है। लेकिन ये पर्सन ना ऐसा हो रखा है बिल्कुल वो समुद्र की तरह जो ऊपर से शांत और अंदर बहुत हलचल है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके अंदर मन में बहुत कुछ चल रहा है, बट ये ऊपर से बहुत शांत होके दिखाते हैं कि लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा या मैं ठीक हूँ, बट अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर आप इनको कोई भी मैसेज सेंड करने की कोशिश करते हो, ऑफकोर्स उनके पास पहुँच रहा है, ठीक है, लेकिन वो शो नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स को, वो खुद पे कंट्रोल करके बैठे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। थोड़े सैड एनर्जी भी है, थोड़े उदास भी आपके पर्सन रहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जेंडर रोल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। द हायरोफेंट, सॉरी द हर्मिट। देखो जेंडर रोल्स मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ज़्यादातर अपने बारे में सोचता है, ठीक है। एक रिलेशनशिप है और उसमें दोनों पार्टनर्स की एक जिम्मेदारी बनती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपनी अपने हिसाब से, और जब दोनों पार्टनर्स इक्वली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रहे होते हैं तो उसको कहते हैं एक हेल्दी रिलेशनशिप, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक है, दोनों अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, बेस्ट दे रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। बट एक होता है कि एक इंसान अपना बेस्ट दे रहा है, दूसरा सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है। एक इंसान है जो अपने पार्टनर के लिए भी सोच रहा है, उसके लिए भी कर रहा है, खुद के लिए भी कर रहा है, और एक है कि सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा जा रहा है कि बस सिर्फ मैं अपने बारे में सोच लूँ। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन वैसा करते हैं,
ओके। एंड यहाँ पर थोड़ा एक होता है ना कि मैं वाली एनर्जी कि मैं मेरे लिए कर लूँ टाइप, तो वो चीज़ कि सब चीज़ों से मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे अपने आप से मतलब है, मुझे सिर्फ अपना देखना है, तो वो वाली चीज़ है। दूसरा हर्मिट एनर्जी सेल्फ रियलाइजेशन को भी बताती है, जो कि मुझे ये दिखाती है कि शायद इनको रियलाइज़ हो रही है ये चीज़ें कि इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में अच्छे से नहीं निभाई। जो इनका रोल था, जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो इनके एफर्ट्स थे, इन्होंने अच्छे से नहीं निभाए। ये चीज़ शायद इनको भी फील होती है, इस चीज़ का इनको भी पता है। बट कभी कभी हर्मिट मोड में जाते हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसा दिखाई देता है कि पर्सन कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि कभी कभी शायद इनके साथ ऐसा होता है कि इनकी मर्ज़ी की चीज़ें नहीं हो रही होती हैं और ये प्रेशर अपने ऊपर नहीं ले पाते। कुछ लोग ना प्रेशर नहीं ले पाते, वो थोड़ा भी प्रेशर आता है उनके ऊपर, थोड़ी भी टेंशन आती है, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि भाई मुझे अब किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो एक हर्मिट मोड में चले जाते हैं कि बस अब हो गया, अब मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का नहीं, और ऐसे होके बैठ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कोल्ड सा बिहेव हो जाता है, बिल्कुल मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं है करके। तो वो वाली एनर्जी में ये जाते हैं और मुझे दिखाई देते हैं शायद अभी भी उस एनर्जी में है, बट अंदर ही अंदर फीलिंग्स इमोशंस उनको थोड़ा परेशान कर रही है। अंदर ही अंदर वो फीलिंग इमोशंस जो है ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मन शांत नहीं है, ऊपर से शांत होके दिखा रहे हैं, ये ऊपर से दिखा रहे हैं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अंदर ही अंदर जैसे इनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है और इनको फील भी हो रहा है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से इन्फेचुएशन की एनर्जी है, ऑफ कोर्स प्यार है, क्योंकि आँखों में नज़र आता है, आँखों में दिल बनाया इन्होंने, आँख के अंदर दिल बनाया। कहते हैं ना कि जो प्यार होता है ना वो आँखों से पता चल जाता है, नफ़रत आँखों से पता चल जाती है, गुस्सा आँखों से पता चल जाता है। आँखें हमारे इमोशन को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, राइट। तो यहाँ पर आँख के अंदर दिल बनाया गया है, जो कि ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं प्यार तो है, फीलिंग्स तो आपके लिए है। ओके, और उसी के साथ यहाँ पर जो है कुछ कार्ड्स भी बनाए हुए हैं, जो कि ये भी बताता है कि एक इंसान जिसको नहीं समझ में आ रहा है भाई कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है, लोग मेरे दिल से खेल रहे हैं या फिर वो सच में मेरे से प्यार कर रहे हैं, एक इमोशनल एनर्जी। मुझे लगता है शायद इनकी लाइफ में जो लोग हैं इनसे जुड़े हुए, उनके लिए शायद ऐसा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि लोग सच में मुझसे प्यार कर रहे हैं या मेरी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, चाहे वो इनके फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो इनके कलीग्स हो, चाहे वो इनके फ्रेंड्स हो, जो बोलते हैं कि हम तुम्हारे हैं लेकिन इनको कभी समझते नहीं हैं। ठीक है, कहते तो हैं कि हम तुम्हारे हैं लेकिन इनके इमोशंस को, इनके फीलिंग्स को कभी समझते ही नहीं हैं। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि वो एक इमोशन है कि कहीं लोग खेल तो नहीं रहे हैं मेरे इमोशंस के साथ, मेरी फीलिंग्स के साथ, एक दुख है। ऐसा दिखाई देता है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक दुख है, जो कि ये किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे बिकॉज इनको पता नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या सच है क्या झूठ है। आई फील आपके पर्सन लोगों को नहीं पहचान पाते हैं अपनी लाइफ में कि कौन मेरे लिए अच्छा है और कौन मेरे लिए बुरा है करके। इन्फैचुएशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स, यस, क्लियरिटी। आई फील आपके पर्सन क्लियरिटी चाहते हैं। आपके पर्सन क्या चाहते हैं कि मुझे क्लियरिटी मिले तो मैं उन्हीं लोगों को अपनी ज़िंदगी में रखूँ जो मेरे लिए हैं, जो मेरा अच्छा सोचते हैं, जो मेरे से खेल नहीं रहे, मेरे साथ रियल है। ठीक है, मेरे साथ ऑनेस्ट है, लॉयल है और रियल है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना इनसिक्योर हो गए हैं, थोड़ा परेशान हो गए हैं, लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस अभी बहुत लो है, आप ये कह सकते हो। एंड आई थिंक कि आपके खिलाफ भी लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, वहाँ भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो गया, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहचान नहीं पाते हैं। तो यस, ये एक ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ इनको नहीं समझ में आ रहा कि मुझे कहाँ टाइम देना है, किसके साथ बैठना है, किससे बातें करनी है, किससे दूरियां बनानी है, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ है। आपके लिए मैं चैनल मैसेजेस लूँगी।
यूनिवर्स चैनल मैसेजेस क्या है इस पर्सन की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए? चैनल मैसेजेस क्या है इस पर्सन की तरफ से हमारे व्यूवर्स के लिए? शिवाय आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, ये आपको खोने से डरते हैं, ये ऐसे डर रहे हैं आपको खोने से, बट ये कंफ्यूज भी है, मिक्स एनर्जी है, जहाँ ये आपको खोना भी नहीं चाहते और आपकी तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं, बहुत स्टक हो गए अपनी लाइफ में, तो एक एनर्जी है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, या आपके बारे में कल रात भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे एंड मतलब इनका कहना है कि शायद मुझे लगता है 2-3 दिन से इनकी एनर्जीज ऐसी ही चल रही हैं कि बहुत टेंशन और बहुत ओवर थिंकिंग में इनकी रातें गुजर रही हैं और कल रात भी बहुत सोच रहे थे आपके बारे में। आई लव व्हेन यू फ्लर्ट विद मी, इनको पसंद है जब आप इनके साथ फ्लर्ट करते हो। नहीं थिंक कि इनकी इमेजिनेशन में ये चीज़ चल रही है, जो वो मोमेंट्स रहे हैं ना जहाँ जहाँ आपने इनके साथ फ्लर्ट किया है, आई थिंक वो इनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, वो मोमेंट्स, वो चीज़ें शायद इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं, ऐसा दिखाई देता है। 3 कार्ड्स और लूँगी मैं। यूनिक होता है ना एक अच्छी मेमोरीज, जो जब इंसान इमोशनल होता है तो वो क्लिक होती हैं, तो वो वैसा कुछ दिखाई देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम अफेयर ऑफ कमिटमेंट, थोड़ा कमिटमेंट का इशू है, शायद या तो ये कमिटमेंट दे नहीं पा रहे बिकॉज यहाँ पर फैमिली का दिखा था मुझे, बट कमिटमेंट का इशू है इनको। ये थोड़े से ना ऐसा लगता है कि कमिटमेंट जैसी चीज़ों से भागते हैं या अभी किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर आई केप्ट द टेक्स्ट एंड थर्ड वी आर नॉट टुगेदर, आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन हैं वो इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर के, पुरानी चीज़ों को याद करना, ओल्ड मैसेजेस को पढ़ना, पुरानी चीज़ें जो भी जुड़ी हुई हैं जिनके साथ बहुत प्यारी प्यारी मेमोरीज बनी हुई हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके इमोशनल होना। और एक ऐसा लगता है ना हमें कि नहीं यार ये चीज़ से मैं दूर नहीं हो सकता, ये चीज़ मेरे लिए मतलब कुछ अलग है। बॉटम ऑफ द डेक से भी देखो क्या आया है, प्लीज़ डोंट मूव ऑन, जैसे कि आप हो उनके लिए स्पेशल बट आई थिंक वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे या उनके हालात ऐसे हैं कि वो इस रिश्ते के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर एक इमोशन दिखाई देते हैं, ना वो आपको छोड़ पा रहे हैं ना वो आपके पास रह पा रहे हो, और वो बहुत बीच में कहीं जगलिंग कर रहे हैं और बहुत फंस गए हैं बुरी तरीके से। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी है, बट कभी कभी ना इनको ऐसा महसूस होता है कि कैसे रह पाएंगे आपके बिना, कैसे मतलब ये कैसे अच्छा फील करेंगे आपके बिना। सो कभी कभी इनके लिए मुश्किल हो जाता है, इनको ऐसा लगता है कि नहीं आप बहुत ज़रूरी हो इनके लिए, और फिर वो जो इनके आसपास जो लोग हैं फिर वो ऐसा वो क्रिएट करते इन्वायरमेंट जो कि बहुत अलग लेवल का इनके लिए हो जाता है। सो अभी मेंटली ये बहुत डिस्टर्ब है, पीस नहीं दिखाई देता, डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है ऐसा दिखाई दे रहा। ओके, लेट्स सी आपको क्या करना है, मैं आपके लिए मैसेज देख लेती हूँ। यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए, उनके लिए क्या मैसेज है। आपको किस एनर्जी में रहना है। रीबर्थ, होप की एनर्जी में रहना है, होप्स नहीं खोनी अपनी। ठीक है, एक्सपीरियंसिंग एंड टोटलिटी। देखो यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहली चीज़, होप्स नहीं खोनी किसी भी चीज़ को लेके। दूसरी चीज़, कुछ भी नई चीज़ को ट्राई करने में डरो मत। ठीक है, नया अगर कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में,
ट्राई करो, ठीक है। नए की तरफ बढ़ो हमेशा, अपनी लाइफ में कुछ नया, कुछ अलग, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करो, चाहे फिर वो अपने अंदर बदलाव हो, चाहे कुछ भी हो, बट वो ट्राई करो, ठीक है। एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो हर चीज़ को। एंड दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी एक मैसेज है कि आपके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, ज़रा उनको देखो क्या आपको सिखा रहे हैं वो, और उसके बेस पर आप डिसाइड करो कि मुझे किसका साथ देना है, कब देना है और कितना देना है, ठीक है। आई थिंक आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया, और इसीलिए यूनिवर्स का यहाँ पर मैसेज है कि अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करो एंड उसी के बेस पे देखो कि मुझे किसका साथ देना है, ठीक है, या किसके साथ अपना बॉन्ड बनाना है। सो ये इम्पॉर्टेंट है और ये मैसेज क्लियर है, ओके। नए बॉन्ड्स बनाने से मत डरो, लेकिन अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करो। अगर कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं, अगर कुछ नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आना चाह रहे हैं, उनको वेलकम करो, ठीक है, बट अपने एक्सपीरियंस का वहाँ पर यूज़ डेफिनेटली करो, ये ध्यान रखना, ओके। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।